भारतीय सभ्यता को बिगाड़ कर रख दिया। पश्चिमी सभ्यता हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति को बिगाड़ कर रख दिया, संस्कार विहीन कर दिया। छोटे छोटे कपड़े पहनने के लिए बता दिया विदेशी, और अपने अब घूंघट कर रही है, साड़ी पहन रही है। हमारे भारत से साड़ी लेकर भाग गए लोग, साड़ी के लाज लेकर आंचल लेकर भाग गए। और एक आंचल, माँ का आंचल, माँ के पास आंचले नहीं हो कि लड़का के मुंह पोछी, आंचल लाज बचाती थी। माँ के आंचल में बच्चा छिप जाता था, माँ अपने आंचल में अपने बेटे को ढक लेती थी। अब माँ के पास आंचले नहीं है, माँ के पास न आंचल है न छत्र छाया है, लिफाफा बनकर घूम रही है माँ। लिफाफा खलिहा, खाली लिफाफा बनकर घूम रही है, न आंचल है। और माँ के आंचल के छाया कहाँ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। इसलिए माँ के आंचल की छाया नहीं मिल रहा है। ये दोष कहाँ है? पश्चिमी सभ्यता का दोष है। भक्ति महारानी कह रही है, इदम स्थानम परित्यज्यम विदेशो गमयते मया, मैं विदेश चली जाऊंगी। देवर्षि नारद ने सारी स्थिति एक पल में भांप लिया, समझ गए अगर सचमुच में अगर भक्ति अगर विदेश चली गई तो ये भारत बचने वाला नहीं है। और भारत की रक्षा करना, भारत की रक्षा करना संत का तो कर्तव्य बनता है। भारत माता की जय हो। भारत की रक्षा करना संत का स्वभाव है, कर्तव्य है। भक्ति महारानी कहती है कि देवर्षि नारद से, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मा चिंतामपि नाशय, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घहरम परम। भो भो साधो, मेरा दुख दूर करते जाओ। हे साधु बाबा, मेरा दुख है, दूर करते जाओ। अरे आपसे जो मिल गया उसको भगवान मिल गए। अब ये बताओ, देवर्षि नारद जी से मिले हो उससे भगवान न मिले हो, ऐसा हुआ है कहीं? कहीं नहीं हुआ है। 5 बरस का बालक ध्रुव देवर्षि नारद से मिल गए और ध्रुव को परमात्मा मिल गए। 5 बरस का महाराज। भक्ति महारानी कहती है कि उसी समय इस कलिजुग को, कली को क्यों नहीं मार दिया परीक्षित ने, क्यों छोड़ दिया? अब कह रहे हैं देवर्षि नारद की भक्ति महारानी, तुम अधीर मत बनो। अरे जहां तुम रहती हो भगवान तुमको ढूंढते ढूंढते चले आते हैं। किसी का घर हो, सजन कसाई का हो या भिलनी का हो, कहीं भी भगवान चले जाते हैं। जहां भक्ति जाती है वहीं भगवान जाते हैं। पहले भक्ति मन में आ जाए। अच्छा ये बताइए, भवन आपका सही नहीं रहेगा, भवन, और चाहेंगे कि मेरे भवन में भगवान आ जाए, तो भगवान आएंगे नहीं आएंगे, इसलिए कि आपका भवन जो है बड़ा गंदा है। भवन को सही करो, भवन को सही करो। भवन में काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या सब भरा हुआ है, कूट कूट कर भरा है। उसमें भगवान नहीं आएंगे। कह रहे हैं कि देखो महाराज, वृंदावन की ऐसी है। वृंदावनस्य संयोगात् पुनः